यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी फरहाना को। मूवी के शुरुआत में हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर फरहाना को देख पाते हैं, जो कि एक मुस्लिम घराने की लड़की है। अब फरहाना की शादी हो चुकी होती है और उसके हस्बैंड का नाम होता है करीम। फरहाना के 3 बच्चे होते हैं, 2 स्कूल जाने वाले और एक दूध पीती हुई बच्ची। फरहाना का फादर का एक बहुत ही पुराना चप्पल का दुकान होता है और पहले इनका दुकान बहुत ही ज्यादा चलती थी। इनके दुकान पे खचाखच ग्राहक भरे पड़े रहते थे। फरहाना के फादर इसी दुकान से फरहाना और फरहाना के 2 बहनों की शादी की, मगर अब दुकान इतना ठंडा पड़ चुका है कि बहुत ही मुश्किल से रोजी रोटी चल पाती है और फरहाना की फैमिली अपने बच्चों का स्कूल फीस भी नहीं दे पा रहे थे। और फरहाना का पति करीम इसी घर में रहता है और अपने ससुर को कहता है क्या हम पैसे ब्याज पे ले, लेकिन इस्लाम के मुताबिक ब्याज लेना और ब्याज देना दोनों गुनाह होता है, इसीलिए फरहाना का फादर ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं। अब घर की हालात को देखकर फरहाना अपने पड़ोस में कुछ पैसे उधार लेती है। एक दिन फरहाना अपने फादर को कहती है कि अब्बू मैं जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन फरहाना का फादर पुराने लोग होते हैं और इनका मानना होता है कि पैसे कमाना सिर्फ मर्द का काम है, तो वहाँ फरहाना को जॉब करने से मना कर देते हैं। अब उसी रात फरहाना अपने हस्बैंड को लेकर अपनी दोस्त की शादी में जाती है। अब फरहाना की दोस्त एक क्रिश्चियन होती है और इनकी शादी में बहुत ही बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं। अब इस बीच करीम हर एक जन की सिर्फ चप्पल या फिर जूते ही देखता रहता है कि कैसे अब नए नए मॉडल्स आए हैं। इसी बीच फरहाना की मुलाकात नित्या नाम की लड़की से होती है। बातों ही बातों में नित्या अपनी कंपनी का विजिटिंग कार्ड फरहाना को देते हुए कहती है कि कल हमारे कंपनी में वॉकिंग है, आना चाहती हो तो आ सकती हो। इसके बाद फरहाना अपने फादर और हस्बैंड को मनाकर इंटरव्यू के लिए जाती है। अब इंटरव्यू खत्म होने के बाद वहाँ करीम को गुड न्यूज सुनाती है कि मेरी जॉब लग चुकी। और ये न्यूज सुनकर करीम बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वहाँ फरहाना के सपोर्ट में होता है। अब फरहाना नमाज पढ़ने के लिए एक नया जानिमाज और एक हैंड बैग खरीदती है, जो फरहाना का बहुत ही दिनों से सपना था कि फरहाना बैग लगाकर जॉब जाए। अब अगले दिन फरहाना जब अपने ऑफिस जाती है, तभी करीम फरहाना को रोककर इसके पैरों में नए चप्पल पहनाने लगता है। इस कंपनी में पहले नए मेंबर्स को 2 महीनों का ट्रेनिंग दिया जाता है। एक्चुअली फरहाना एक कॉल सेंटर में काम करती है, वहीं जो हम लोग के पास कॉल करते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए। और काम करते हुए भी फरहाना अपनी नमाज को नहीं छोड़ती। फरहाना के डिपार्टमेंट में एक और डिपार्टमेंट होती है और इस डिपार्टमेंट की लड़कियाँ बहुत ही तगड़ी होती है, यानी कि वो लोग महंगे महंगे गाड़ी से आते हैं और साथ में आईफोन रखते हैं। अब 2 या 3 महीने ट्रेनिंग करने के बाद फरहाना अपने रियल काम में लग जाती है, वहीं रियल कस्टमर से बात करना। और फरहाना अपने पहले ही कॉल पे अपने कस्टमर से डेबिट कार्ड खरीदवा देती है। ये देखकर वहाँ के सारे लोग फरहाना के लिए तालियां बजाने लगते हैं। और कुछ दिन गुजरने के बाद फरहाना की दोस्त नित्या है ना, वो दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है और इधर फरहाना अच्छे से काम कर अपने टारगेट पे टारगेट को हिट करते जाती है। अब फरहाना की सैलरी बोनस अच्छे मिल रहे होते हैं और वहाँ धीरे धीरे कर अपने घर के सारे कर्जे को चुकाती जा रही थी। और इसी बीच फरहाना नित्या से रिक्वेस्ट करती रहती है कि मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में चली आऊँ, लेकिन नित्या बार बार फरहाना को अपने डिपार्टमेंट पे आने से मना करती रहती है कि फरहाना ये जॉब तुमसे सेट नहीं होगा, तुम जहाँ पर हो वहीं तुम्हारे लिए ठीक है। अब नित्या भी एक गाड़ी खरीद चुकी होती है, यानी कि नित्या के डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छी सैलरी होती है। अब एक दिन फरहाना की छोटी बेटी की तबीयत बिगड़ जाने की वजह से ये लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और तब इन्हें मालूम पड़ता है कि इसके लंग्स में प्रॉब्लम है। आप लोगों को इस बच्ची का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और जल्द से जल्द आप लोगों को पैसे जमा करने पड़ेंगे। अब फरहाना की फैमिली के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए ये लोग कुछ पैसे ब्याज पर लेते हैं। अब सक्सेसफुली फरहाना की बच्ची का ऑपरेशन हो जाती है। इसके बाद फरहाना नित्या के पास जाती है और कहती है कि मुझे अब तुम्हारे डिपार्टमेंट में काम करना है। नित्या फरहाना को कहती है कि अरे फरहाना ये जॉब तुमसे सेट नहीं होगा, लेकिन फरहाना की ज्यादा जिद की वजह से नित्या फरहाना को लेकर अपने बॉस के पास जाती है। बॉस नित्या से पूछता है कि तुमने फरहाना को सब कुछ बता दिया ना कि हम यहाँ पर कैसे काम करते हैं, जिस पर नित्या कहते हैं कि हाँ मैंने फरहाना को सब कुछ बता दिया है। अब फरहाना को यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए काम करना पड़ेगा और बाद में डिसाइड किया जाएगा। इस तरह से नित्या फरहाना को अपने डिपार्टमेंट में लाकर एक छोटा सा एग्जांपल दिखाने लगती है। कस्टमर के कॉल करने पर उस कस्टमर के साथ नित्या बहुत ही सेक्सी तरीके से बात करने लगती है, यानी कि इस डिपार्टमेंट की लड़कियां अपने कस्टमर के साथ सेक्सी चैट करती है। अब ये बातें सुनकर फरहाना के तो होश ही उड़ जाते हैं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो वहीं पे उल्टियां भी कर देती है। अब घर आने पर फरहाना को वही सारी बातें याद आ रही होती है। अब अगले दिन फरहाना अपने हस्बैंड से इनडायरेक्टली पूछती है कि कस्टमर थोड़ा रूडली बिहेव कर रहे हैं और बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, जिस पर करीम फरहाना को समझाता है कि वो तो कस्टमर हैं, ऐसे ही बिहेव करेंगे, हमारा काम है काम करते जाना, मुझे ही देखो मैं दुकान पे लोगों को पैर पकड़कर चप्पल पहनाता हूँ, मगर ये गलत नहीं, और वहीं दुकान के बाहर पकड़ू तो गलत है। अब ऑफिस आने पर फरहाना नित्या को कहती है कि कैसे कैसे लोग हैं जो इतने घटिया तरीके से बात कर रहे हैं। नित्या कहती है अरे फरहाना ये एक सर्विस है, उन लोगों की जरूरत है और हम इनडायरेक्टली उनकी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, इसमें न ही उसकी गलती है और न ही हमारी। वो शख्स रोड पे चलती हुई लड़की का तो छेड़खानी नहीं
नहीं की, और वैसे भी जरूरी नहीं कि तुम भी सेक्सी तरीके से बात करो। बस वो बोलता है उसका जवाब हाँ या ना में दे। सिंपल सी बात करे तो हम हमारे कस्टमर के लिए जीती जागती एक मशीन है। फरहाना का पहला कस्टमर होता है एज बार का एक शख्स। फरहाना अपने दिल पे पत्थर रखकर इस शख्स से बात करती है। इसके बाद बहुत ही अजीब अजीब के लोग फरहाना के साथ बात करते हैं। फरहाना दुखी होते हुए भी वहाँ अपनी बातों से इन लोगों को संतुष्ट करती रहती है। अब एक दिन फरहाना को एक शख्स कॉल करता है, लेकिन ये शख्स आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है और फरहाना इस शख्स को अपना नाम ईसा बताती है। इस कंपनी का रूल होता है कि कोई भी लड़की अपना असली नाम अपने कस्टमर को नहीं बताएगी। अब इस शख्स के मुंह से वाहियात बातें निकलने की जगह बस पोएट्री ही निकलती रहती है। फरहाना इससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है और बार बार इससे ही बात करना चाहती है। और इसी तरह वो शख्स जब भी कॉल करता है वह ईसा से ही बात करना चाहता है, यानी कि फरहाना से। अब इसी चक्कर में फरहाना एक दिन अपने बेटे का बर्थडे भूल जाती है और वह देर रात को घर जाती है और अपने घर का माहौल देखकर बहुत ही ज्यादा अफसोस करती है और बाद में फरहाना अपने बच्चों को सॉरी भी बोलती है। अब इसी बीच फरहाना का एक हफ्ता कंप्लीट होने वाला होता है और नित्या उसे पूछती है क्या तुम इसे कंटिन्यू करना चाहती हो, जिस पर फरहाना टोटली मना करने लगती है। अब अगले दिन फरहाना जब जॉब पे जाती है तो उसके पास वही शख्स कॉल करता है और इस वक्त फरहाना अपसेट होती है, मगर उस अपने बातों से फरहाना को दिलासा दिलाने लगता है। अब इस ऑफिस में एक और शख्स होता है जो इन सारी लड़कियों का कॉल मॉनिटर करता रहता है और स्पेशली ये फरहाना की कॉल पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देता है। अब फरहाना इस शख्स से बहुत ही लंबे लंबे बातें करती है और धीरे धीरे कर फरहाना का नंबर नीचे से उठकर बहुत ही ऊपर आने लगता है, यानी कि जितना लंबा बात करे उतने ही पैसे। फरहाना इसे कहती है कि मैं कल से इस काम पर नहीं आने वाली, मैं अपने दूसरे जॉब पे जाने वाली हूँ। लेकिन वो शख्स फरहाना को रिक्वेस्ट करने लगता है कि ईसा, मुझे तुम्हारी बातें सुनने के बाद ही मेरे दिल को तसल्ली मिलती है। अगले दिन फरहाना अपने ऑफिस आती है और वह सोचने लगती है कि आज मैं किस डिपार्टमेंट में जाऊँ। अब फरहाना को इस हफ्ते सिर्फ वही शख्स याद आता जब भी सिगरेट देखती, कॉफी देखती, तो फरहाना डिसाइड करती है कि मैं अब इसी डिपार्टमेंट में काम करूंगी। अब फरहाना इस शख्स का कॉल को पिक करती है और इसे ढेर सारी बातें करने लगती है। ब्रेक के बाद नित्या पूछती है तुम तो इस हफ्ते जाने वाली थी, जिस पर फरहाना कहती है मेरी वजह से दूसरों का तकलीफ दूर हो रही है, इसी में मैं सेटिस्फाइड हूँ, और क्या चाहिए मुझे। एक दिन फरहाना बात करते हुए अपना मुंह खोलकर अस्तगफिरुल्लाह कहती है, जिससे वो शख्स फटाक से ईसा से पूछता है क्या तुम मुस्लिम हो। और इस वक्त रमजान का महीना चल रहा होता है तो वो शख्स कहता है कि ईसा तुम रोजा रहकर इतना लंबी लंबी बातें कैसे कर रही हो, क्या तुम्हारा गला सूख नहीं जाता। एक काम करो ईसा, तुम टेबल पे लेटे लेटे बातें करो, मैं तुमसे बात करता रहूंगा और तुम मेरी बातें सुनती रहो, और मैं म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, इसे भी तुम सुनो। एक दिन वो शख्स कहता है कि ईसा मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। ईसा यानी कि फरहाना कहती है कि हम मुस्लिम लोग हमारे कमाई में से थोड़े पैसे गरीबों में बांटते हैं, आप किसी गरीब को दान दे देना, वही मेरा गिफ्ट है। एक दिन फरहाना एक भिखारी को दान दे रही होती है तो उस भिखारी के पास ईसा नाम का एक गिफ्ट होता है। फरहाना भिखारी से पूछती है कि ये पार्सल आपको किसने दिया, तो भिखारी बताता है कि यहाँ पर कोई छोड़ गया और कहकर गया कि कोई ईसा नाम की लड़की आएगी तो आप उसे दे देना। अब फरहाना इस गिफ्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, वहाँ जल्दी से अपने घर आती है और इस गिफ्ट को खोलकर देखती है तो इसके अंदर वो छोटा सा जैग फोन होता है, यानी कि म्यूजिक प्ले करते हैं ना, वो वाला गिफ्ट होता है। अब अगले दिन से वो शख्स फरहाना को कॉल ही नहीं करता। फरहाना के पास काफी सारे लोग फोन करते हैं और फरहाना उस कॉल को काटती रहती है। अब देखते ही देखते फरहाना का नाम अब नीचे आने लगता है। एक दिन फरहाना सोफिया नाम की लड़की से मिलकर अपना पहला मोबाइल खरीदती है। अगले दिन फरहाना न्यूज़पेपर में ये न्यूज देखती है कि कोई म्यूजिशियन डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। अब इस न्यूज को पढ़ने के बाद फरहाना उसी शख्स को समझने लगती है, क्योंकि उस शख्स ने पिछले 4 दिनों से फरहाना के पास कॉल नहीं किया था। फरहाना नित्या से रिक्वेस्ट करने लगती है कि हम उस एड्रेस पे जाकर उसे देख आए। अब नित्या और फरहाना दोनों बाहर जाने ही वाले होते हैं, तभी वो शख्स फरहाना के पास कॉल करता है। इस शख्स की आवाज सुनने के बाद फरहाना इसे डांटने लगती है कि आपने इतने दिनों से फोन क्यों नहीं किया, पता है आपको मेरे दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आए थे। वो शख्स फरहाना को कहता है कि मुझे पता है ईसा तुम मेरे लिए परेशान होगी, मगर क्या करे मेरा फोन ही खराब हो गया था, अब जाकर ठीक हुआ है। फरहाना इस शख्स को कहती है कि मैं आपको देखना चाहती हूँ, पता नहीं कल आपको कुछ हो जाए या फिर मुझे कुछ हो जाए, आपको देखे बगैर मैं इस दुनिया से नहीं जाना चाहती। और आपका नाम क्या है। यहाँ पर ये शख्स अपना नाम दया बताता है और फरहाना की ये सारी बातें वो लड़का सुन रहा होता है जो इन लड़कियों की कॉल को मेंटेन करता है। वो अपने बॉस से फरहाना की शिकायत करना चाहता है, मगर पता नहीं इसका दिल गवारा नहीं करता। इधर फरहाना दया को कहती है कि हम ईद के दिन मुलाकात करेंगे, मैं आपके लिए बिरयानी लेकर आऊंगी। अब ईद के दिन फरहाना बहुत ही जबरदस्त बिरयानी बनाती है और वह बिरयानी लेकर दया के लिए जाने ही वाली होती है, तभी इसके घर ढेर सारे रिश्तेदार चले आते हैं। थोड़ी देर के बाद फरहाना की फैमिली बाहर घूमने के लिए जाते हैं और फरहाना सर दर्द का बहाना कर वहाँ घर पे ही रुक जाती है।
और थोड़ी देर के बाद फरहाना बिरयानी को तैयार कर पैक कर दाया से मिलने के लिए घर से बाहर निकलती है। तभी रास्ते के बीच करीम फरहाना को देख लेता है और वहाँ फरहाना पे शक कर उसका पीछा करने लगता है। और फरहाना के ऑफिस के वो लड़का भी मेट्रो पे आता है कि आखिर फरहाना किस शख्स से मिलने वाली है। इसके बाद फरहाना एक मेट्रो पे दाया का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद दाया उस मेट्रो पे आता है। उसी वक्त नित्या फरहाना के पास कॉल कर उसे बैड न्यूज सुनाने लगती है कि सोफिया की मौत हो चुकी है। बात यह है कि सोफिया अपने कस्टमर के साथ थोड़ा ज्यादा ही रिलेशनशिप बना ली थी। कल जब सोफिया अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई थी तो वहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों को भी बुलाया था सोफिया के साथ एंजॉय करने के लिए, मगर इसी हताबाही के दौरान सोफिया की मौत हो गई। अब ये सच्चाई जानने के बाद फरहाना के तो पैरों तले जमीन निकल जाती है कि कहीं मेरी भी हालत सोफिया की तरह ना हो। फरहाना उस बिरयानी के डिब्बे को वहीं पर छोड़कर वहाँ से घर चली आती है। वहाँ घर आती है तो देखती है कि मेरे घर के बाहर पुलिस वाले हैं। और यहाँ पर बात यह है कि सोफिया ने फरहाना का आधार कार्ड लेकर अपना सिम कार्ड छुड़ाया था, इसीलिए पुलिस वाले सब फरहाना के घर आते हैं सोफिया के बारे में पूछताछ करने के लिए। लेकिन फरहाना को सोफिया के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। और फरहाना का पिता पहली बार पुलिस वालों को देखकर अपना चप्पल निकाल कर खुद ही को मारने लगता है कि इस लड़की ने मेरा नाम पूरे मोहल्ले में खराब कर दिया। अब अगले दिन फरहाना नित्या को कॉल कर बताने लगती है कि मैं अब ये काम नहीं करूंगी। अब फरहाना का हस्बैंड करीम कहता है कि फरहाना, अगर तुम अचानक से ऑफिस जाना बंद कर दोगी तो मोहल्ले वाले सब ये सोचेंगे तुमने कोई गलती की, इसी वजह से तुम काम पर नहीं जा रही हो। अगर तुम काम पे जाओगी तो लोगों को ये लगेगा कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। और फरहाना जब ऑफिस आती है तो ऑफिस में एक स्पेशल क्लास चल रही होती है। लड़कियां हमेशा अपने पास पेपर स्प्रे रखना है और किसी भी कस्टमर से इमोशनली बात ना करे। अगर ये दोबारा हुआ तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद फरहाना जब अपने काम पे बैठती है तो दाया उसके पास कॉल करता है और पूछता है फरहाना तुम मिलने के लिए क्यों नहीं आई। अब यहाँ पर फरहाना दाया से ऐसी बातें करने लगती है जैसे कि मानो दाया स्ट्रेंजर्स हो, वहाँ अपने काम से ही मतलब रखती है। अब दाया फरहाना का ये बर्ताव को देखकर वहाँ कॉल कट कर देता है। अब बहुत दिनों तक दाया की तरफ से फरहाना के पास कोई कॉल नहीं आता और दूसरे लोग फरहाना के पास कॉल करते हैं, लेकिन फरहाना इन सारे लोगों की कॉल को काटती रहती है। और फरहाना की इस बर्ताव को देखकर उसका बॉस उसे डांटने लगता है कि फरहाना, अगर तुम ऐसी बात करोगी तो तुम अपने टारगेट को कब रीच करोगी, प्लीज आप अपने काम पे थोड़ा फोकस कीजिए। अब नित्या फरहाना को कहती है कि तुमने उस शख्स के साथ कुछ ज्यादा ही रूठली बात कर दी, तुम उससे मिलने क्यों नहीं गई, इसकी वजह मुझे बताओ, शायद वो शख्स तुम्हारी भावनाओं को समझ पाए। अब एक दिन दाया फरहाना के पास कॉल करता है और इसकी सारी डिटेल्स के बारे में बताने लगता है। यानी कि दाया को फरहाना का असली नाम भी मालूम पड़ चुका होता है, इसका घर का एड्रेस, इसका ऑफिस का एड्रेस। अब दाया की बातें सुनने के बाद फरहाना पूरी तरह शौक में रह जाती है। दाया कहता है अब मैं तुझे जलील करूंगा, बस तुम अब देखती जाओ। उसी रात फरहाना के घर पे ईसा के नाम से पार्सल आता है। करीम कहता है एड्रेस तो सही है मगर यहाँ पर ईसा नाम की कोई लड़की नहीं रहती। अब फरहाना इस गिफ्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है कि दाया अब मेरे घर तक पहुँच गया। फरहाना जब ऑफिस आती है तो दाया इसके पास कॉल करता है और फरहाना दाया को पुलिस की धमकी देने लगती है कि अगर तुमने मेरे पास दोबारा कॉल किया तो मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दूंगी। जिस पर दाया कहता है हाँ जाकर पुलिस में कंप्लेन कर दो, मेरे पास तुम्हारी सारी कॉल रिकॉर्डिंग है, जब पुलिस आएगी तो मैं इस कॉल रिकॉर्डिंग को दे दूंगा। तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे मोहल्ले वालों को मालूम पड़ जाएगा कि तुम काम क्या करती हो। जब तक तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आती तब तक मैं तुम्हें फॉलो करता ही रहूंगा। जब फरहाना ऑफिस से घर जाती है तो दाया फरहाना को फॉलो करता है और फरहाना मेट्रो पर आकर दाया को चकमा देती है। तभी वहाँ अपने पति करीम को देखती है जो फरहाना को फॉलो कर रहा होता है। घर आने पर फरहाना करीम पे गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि अगर तुम्हें शक करना ही था तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं जॉब नहीं करूंगी। और तब करीम फरहाना को वो ईद के दिन वाली टिफिन को दिखाता है जिसे वो मेट्रो स्टेशन पे छोड़ आई थी। दरअसल बात यह है कि करीम फरहाना पे शक नहीं कर रहा, उसे लग रहा है कि फरहाना कोई मुसीबत में है, उसकी सुरक्षा के लिए उसे फॉलो कर रहा था। और आज के दिन से करीम फरहाना को उसके ऑफिस ड्रॉप करने लगा। दूसरी तरफ फरहाना के फादर के दुकान के बगल में एक फ्रूट का दुकान होता है। फरहाना का फादर कहता है कि पता नहीं आज के औरतों को क्या हो गया है, पति और बच्चे को छोड़कर बाहर अकेले घूम रही है। फ्रूट्स बेचने वाली औरत फरहाना के फादर को कहती है कि भाई जब मेरा पति मुझे छोड़कर गया था तो उस वक्त मेरी उम्र 18 वर्ष थी और साथ में मेरी 1 साल की बच्ची थी और ये दुकान मेरे फादर का है। उस वक्त मैं इस दुकान को नहीं संभालता तो पता नहीं मुझे और मेरी बेटी को कौन संभालता। क्या मैं दूसरे को भरोसे बैठी रही, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा हुई। अब फरहाना जब ऑफिस आती है तो वो ऑफिस वाला लड़का एक कांड कर चुका होता है। दाया की कॉल फरहाना के पास नहीं लगता, दूसरी लड़कियों के पास डाइवर्ट होने लगती है। अब दाया जब फरहाना के ऑफिस के पास आता है तो वहाँ देखता है फरहाना का हस्बैंड हर रोज फरहाना को पिक और ड्रॉप करता है। अगले दिन दाया अपने कार से करीम का एक्सीडेंट कर देता है और करीम के फोन को लेकर
फरहाना के पास कॉल कर उसे सारी बात बताता है कि तुम्हारा पति हॉस्पिटल में भर्ती है और देखो तुम्हारी वजह से तुम्हारे पति का क्या हाल हुआ। अब ये जानने के बाद फरहाना जल्दी से हॉस्पिटल जाती है और करीम को देखती है तो करीम सही सलामत होता है, यानी कि करीम के पैर में छोटी सी चोट लगी होती है। अब रात के वक्त दया फरहाना के पास कॉल करता है और यही बात करता है कि बताओ फरहाना, क्या तुम मुझसे मिलने आओगी कि मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने के लिए आऊँ? फिलहाल मैं इस वक्त तुम्हारे घर के आसपास ही हूँ। अब इस तरह टॉर्चर करने पर फरहाना कहती है कि दया मैं तुमसे मिलने के लिए खुद आऊंगी, प्लीज तुम चले जाओ। अब ऑफिस आने पर फरहाना ठान लेती है कि डर कर भागना ठीक नहीं, अब मैं भी उसके बारे में सब कुछ जानूंगी। अब दया फरहाना को एक गिफ्ट दिया था और फरहाना उसे लेकर एक दुकान पे जाती है और इसके बारे में मालूम करने पर फरहाना को दया का एड्रेस मिल जाता है। तभी फरहाना को मालूम पड़ती है कि दया किसी मॉल में जाकर अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है। फरहाना जल्दी से उस मॉल जाती है दया को ढूंढने के लिए। नित्या को कहती है कि नित्या तुम दया के पास कॉल करो, मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि फिलहाल वहाँ किस शॉप में है। तो इस तरह से फरहाना पीछे से दया को देखती है। इसके बाद फरहाना नकाब पहनकर दया की फोन को चुराने ही वाली होती है तो दया फरहाना की हाथ को पकड़ लेता है और उसकी आंखों को देखकर ही वहाँ फरहाना को पहचान लेता है। तभी फरहाना दया की आंखों में पेपर स्प्रे मारकर वहाँ से भाग निकलती है और किसी दुकान के पास आकर दया की फोन को देखकर उसे अनलॉक करने के लिए कहती है और उसी वक्त दया अपने फोन को अपने लैपटॉप से एक्सेस कर सारे फोन की फोल्डर को कॉपी कर लेता है और इधर फरहाना को उस फोन में कुछ हाथ नहीं लगता। अब घर आने पर दया दोबारा से फरहाना के पास कॉल कर उसे टॉर्चर करने लगता है, यानी कि कभी फरहाना के पास कॉल करता है तो कभी करीम के फोन पे कॉल करता है। अब इस बीच फरहाना करीम को चाय देती है तो इस वक्त इसका हाथ कांप रहा होता है। अब फरहाना ठान लेती है कि मैं दया से मिलकर इस मामले को यहीं पर खत्म कर दूंगी। यहाँ पर हम लोगों को एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ईद के दिन दया फरहाना का इंतजार कर रहा था उस मेट्रो स्टेशन पे। तो दया को फरहाना की जैसी ही एक लड़की दिखाई पड़ती है और जब दया उस लड़की को फरहाना कहकर बुलाता है तब वो लड़की दया को घेच कर चमाट लगाती है, जिसकी वजह से दया बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है और ट्रेन में बहुत सारे लोग दया को ही देखते हैं। अब दया इसी तरह फरहाना को जलील करने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। दया फरहाना को घर पर बुलाने से पहले उसने करीम के पास कॉल की और ये बताया कि तुम्हारी बीवी मेरे घर में है, आकर ले जाओ। अब फरहाना जब दया के घर आती है तब दया फरहाना को अपनी दिल की बात बताने लगता है कि मैंने तुमको लेकर कितने बड़े बड़े सपने देखे, कि जब मैं तुम्हें पहली बार देखूंगा तो मैं तुम्हारी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करूंगा, तुमको ये खिलाऊंगा और यहाँ पर बैठाऊंगा, लेकिन तुमने एक झटके में मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। अगर तुम उस दिन मुझसे मिलने के लिए आती तो हमारे बीच ये दूरियां नहीं होती। इसी बातों ही बातों के बीच दया के घर करीम आता है और यहाँ पर फरहाना को देखकर पूरी तरह शौक में रह जाता है। इसके बाद सीन फिर से छोटी सी फ्लैशबैक में जाती है जब फरहाना करीम को चाय दे रही थी और उस वक्त उसके हाथ कांप रहे थे और इस वजह से चाय की गिलास फिसल कर गिर गई, जिससे वह बहुत ही ज्यादा रोने लगी। और जब करीम फरहाना से पूछता है तब फरहाना अपने साथ जो हुआ उन सारी वाकया के बारे में करीम को बताती है और ये भी बताती है कि मैं वहाँ पर दया की वजह से अच्छे से काम करने लगी, वरना वहाँ पर बहुत ही घिनौने लोग बहुत ही घिनौने तरीके से बात करते थे, लेकिन वो शख्स अब अपना अश्लील चेहरा दिखाकर मुझे बहुत ही ज्यादा तंग करने लगा है। इसके बाद इन दोनों के बीच थोड़ी इमोशनल बातें होती है और करीम कहता है कि मैं एक पुलिस वाला को जानता हूँ, जिसके बाद करीम उस ऑफिसर को सारी बात बताता है। और फरहाना के ऑफिस में वो लड़का काम करता है ना, फरहाना उस लड़के के पास कॉल कर कहती है कि तुम दया के खिलाफ सबूत इकट्ठा करो, यानी कि वही कॉल रिकॉर्डिंग। अब पुलिस वाले इन्हीं सबूतों के साथ दया के घर आते हैं और दया को गिरफ्तार कर ले जाने लगते हैं। अब जाते वक्त फरहाना दया को कहती है पहले तुम मुझसे मीठे बात कर अपना असली चेहरा दिखाया, तुम एक बहुत बड़े साइको हो, तुमसे तो बेटर वो लोग हैं जो 5 मिनट के लिए घिनौने बातें कर कॉल कट कर देते हैं। अब अगले दिन से फरहाना अपना ऑफिस जाना स्टार्ट करती है, लेकिन नित्या के डिपार्टमेंट में नहीं, अपने पुराने वाले डिपार्टमेंट में, यानी कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाले डिपार्टमेंट में। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो गाइस आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोग के लिए लाता रहता हूँ।